अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं फातिमा जहरा अंसरकानी पाकिस्तान से। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इस्लामिक वीडियो आप लोगों से शेयर करती रहती हूं, तो आज भी मैं एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या आप लोगों से शेयर करूंगी। ये वीडियो आप लोग देख के 4 मिनट की है, तकरीबन 5 मिनट की है, ज़्यादा से ज़्यादा छोटी वीडियो है। इसको स्किप ना करें और इसको गौर से देखें। नाजरीन इकराम, आज हम आपको मोर और सांप के जन्नतुल फिरदौस से निकाले जाने का वाक़या तफसील से बयान करेंगे। और वीडियो में आगे चलकर हम आपको ये भी बताएंगे कि मोर और सांप के जन्नतुल फिरदौस से निकाले जाने का वाक़या हकीकत पर मबनी है या महज एक अफसाना है। कहते हैं कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नतुल फिरदौस में रहने का हुक्म सुनाया और इब्लीस को जन्नत से बेदखल कर दिया, तो इब्लीस को बड़ी तकलीफ़ हुई और वो अपनी इस दुश्मनी की आग में जलने लगा और हर वक्त इस ताक में रहने लगा कि कैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवाए। इब्लीस को ये मकसद पूरा करने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत थी ताकि वो जन्नतुल फिरदौस में हज़रत आदम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम तक पहुँच सके। इस सिलसिले में इब्लीस की मदद किसने की और वो हज़रत आदम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम तक पहुँचने में कैसे कामयाब हुआ, और वो बदकिस्मत जानवर कौन कौन से थे जिनकी मदद की वजह से इब्लीस जन्नत से निकाले जाने के बाद दोबारा जन्नतुल फिरदौस में पहुँचने में कामयाब हुआ, और शैतान की मदद के बाद वो जानवर कैसे अल्लाह ताला की लानत के मुस्तहिक ठहरे, ये सब इस वीडियो में हम आपको आज तफसील से बताएंगे। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात पैदा फरमाया है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को मिट्टी से पैदा किया और इसके बाद उनसे फ़रमाया कि आप जन्नतुल फिरदौस में रहो। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह के फ़रमान का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से फ़रमाया, तुम अपनी बीवी के साथ इस जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खूब खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के करीब बिल्कुल भी ना जाना वरना तुम नुकसान उठाओगे। और ये इब्लीस तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, इससे होशियार रहना, कहीं ऐसा ना हो कि ये तुम्हें जन्नत से निकलवा दे, अलगर्ज जहाँ तुम ऐशो आराम से रहोगे। इस दरख्त के हवाले से बहुत सी बहस मौजूद है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस दरख्त का नाम तयन नहीं फरमाया, लिहाजा राय से इज्तनाब बेहतर है। इब्लीस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने की पादाश में फ़रिश्तों से निकाला गया, इसीलिए वो हर वक्त हसद की आग में जलता था और तदबीर करता था कि किसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा दे। लिहाजा इब्लीस ने सबसे पहले जन्नतुल फिरदौस में मौजूद मोर से दोस्ती की और उसको फिर अपनी दोस्ती का वास्ता देकर बोला, मुझे अपने बाजुओं पर बिठाकर बहिश्त में पहुंचा दो ताकि मैं अपने दुश्मनों से बदला ले सकूं। लेकिन मोर ने इस बात से इनकार कर दिया। फिर इब्लीस सांप के पास गया और उसको अपने फ्रेब में फंसा लिया। सांप इसको मुंह में लेकर बहिश्त में दाखिल हुआ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया और उनसे कहना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हारा खैर खा हूँ, आप दोनों ने वो फल नहीं खाया जो कि बहुत ही लजीज है। इस पर हज़रत आदम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि हम ये फल बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने इस फल के खाने से मना फरमाया है। इब्लीस ने कहा कि आपको अल्लाह ताला ने ये फल खाने से इसलिए मना फरमाया है कि वो फल खाने के बाद आप फरिश्ता ना बन जाएं और हमेशा के लिए जन्नतुल फिरदौस में ना रहने लगें। इस पर हज़रत आदम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आ गए और वो फल खा लिया, और ये ममनुआ फल खाते ही जन्नत का लिबास उतर गया। अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया, मैंने आप दोनों को इसलिए इस फल के खाने से मना फरमाया था, आप दोनों ने अपने ऊपर बहुत जुल्म किया। इस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने अल्लाह ताला से अपनी गलती की माफ़ी मांगी, और फिर अल्लाह ताला ने उनकी माफ़ी कबूल कर ली और उन्हें माफ़ कर दिया और ज़मीन पर भेज दिया और कहा कि तुम्हारा इस ज़मीन पर एक ख़ास वक्त तक ठिकाना है और तुम्हारा माश मुकर्रर कर दिया गया है। इसके बाद अल्लाह ताला ने मोर और सांप को भी जन्नतुल फिरदौस से निकाल दिया और शैतान को जन्नतुल फिरदौस में ले जाने पर मोर की खूबसूरती भी छीन ली गई। नाज़रीन इकराम, सांप और मोर हज़रत आदम और हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के जन्नतुल फिरदौस से निकाले जाने का ज़रिया बने थे या नहीं, इसमें मुख्तलिफ़ आरा हैं, लेकिन बाज़ गैर मोतबर किताबों में इस तरह की बातें मिलती हैं, मगर वो तहकीकी बातें बिल्कुल भी नहीं हैं और ना ही कुरान और हदीस शरीफ से साबित शुदा हैं।